हाय। आप भी तो देख रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बज चुके हैं सुबह के 4 और हम निकल गए हैं। हम का मतलब मैं और मेरी पत्नी जी एक नए सफर की तरफ। और आज की डेस्टिनेशन का नाम है उज्जैन महाकालेश्वर। कहते हैं महाकाल कोई जा नहीं सकता जब तक महाकाल खुद ना बुलाए। और शायद हमारा बुलावा आ चुका है। शायद अभी भी इसलिए क्योंकि महाकाल की इच्छा महाकाल जाने रास्ते में क्या हो। तो बने रहिए पूरे ब्लॉग में हमारे साथ। हम आपको इस ब्लॉग के माध्यम से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल हो पाएगी शेयर करने की कोशिश करेंगे। अगर सफ़र की बात करें तो हमारे घर से उज्जैन कुछ 680 किलोमीटर पास है इसलिए क्योंकि बुलावा आया है। बुलावा आया है तो 1000 किलोमीटर ही क्यों ना हो, वो भी पास ही होगा। और इसको कवर करने में अकॉर्डिंग टू गूगल दादा लगभग 10 घंटे लगेंगे। तो हमने 4 बजे यहाँ से निकल गए हैं। तो उम्मीद है कि ऑलमोस्ट 2 या 3 बजे के करीब में उज्जैन इंटर कर चुके होंगे। अगर ओवरऑल रूट की बात करें तो हम लोग गुड़गांव से निकले हैं। गुड़गांव से निकलते ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हमने लिया है, क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे गुड़गांव से ही स्टार्ट होता है। अगर रूट की बात करें और तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ऑलमोस्ट 75% हमारा रास्ता कवर कराएगा। तो गुड़गांव से मानसिंह, या जिनको नहीं पता है तो रणथंभौर वाला जो कट होता है, वहाँ तक रास्ता बहुत क्लीन है। वहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और वहाँ तक आपको पहुँचने में हार्डली 2 से ढाई घंटे लगेंगे अगर आप स्पीड अच्छे से मेंटेन करते हैं, लाइक 110 120। वहाँ जब से आप एग्जिट लेंगे उसके बाद आप मान के चलो 150 या 160 किलोमीटर का जो पैच है, जिसमें आप कोटा और जो है सवाई मानसिंह, ये सारी चीज़ें जो है आप कवर करने वाले हो। तो ये आपको पैच थोड़ा सा ख़राब मिलेगा, क्योंकि आप एक तो इंटरसिटी होते हुए जाओगे, दूसरा रोड भी कहीं कहीं अच्छी नहीं है, प्लस कैटल्स का और जो रेगुलर पब्लिक है, बाइकर्स हैं, इन सब का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपकी स्पीड कम होगी। यहाँ आपको एवरेज स्पीड आप 40 50 या 60 से ज़्यादा मेंटेन नहीं कर पाएंगे, जो कि आप एक्सप्रेसवे पे कर रहे थे अच्छे से। आप जैसे ही 125-30 किलोमीटर का ये पैच आपका निकलेगा, तो वैसे फिर आप दोबारा जो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे और वो आपको सीधे ले जाएगा गरौट। गरौट तक फिर आपको रास्ता एकदम क्लीन मिलेगा। गरौट पे आप जो है, गरौट से आप फिर जो है उज्जैन की तरफ एग्जिट लेंगे और उज्जैन आपको वहां से मान के चलिए 120 किलोमीटर और पड़ेगा। तो ये जो 120 किलोमीटर का एक्सटेंशन और है, तो ये भी आपको ऐसा नहीं है कि खराब रास्ता है, ये भी बहुत अच्छा क्लीन रास्ता है। बस इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज ट्रक के मूवमेंट्स काफ़ी होते हैं इस पे, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस ये भी रास्ता बहुत अच्छा है, बहुत क्लीन है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि थ्रू आउट द जर्नी 90% या 85% जो रास्ता है बहुत अच्छा है, बहुत क्लीन है, कुछ दिक्कत नहीं है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की एक सबसे अच्छी बात ये है कि ये इंडिया का सबसे एडवांस एक्सप्रेसवे है। इस वजह से यहाँ बैक टू बैक सर्विस एरिया मिलते हैं आपको। छोटे से टाइम फ्रेम में आप देखेंगे 4 सर्विस स्टेशन आ गए हैं, जहाँ पे आप फ्यूलिंग करा सकते हैं, जहाँ पे आप फूड कैफेटेरिया यूज़ कर सकते हैं, वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग पहले वाले पे रुके थे, जहाँ पे ऑलरेडी मेरे गाड़ी में तेल था, बट स्टिल मैंने पेट्रोल डलवाया। ऑलमोस्ट 3800 का पड़ा। गुड़गांव में मैंने डलवाना भूल गया था, तो इस वजह से मुझे यहाँ थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा पड़ी। अगर आप निकल रहे हो तो आप प्लीज़ गुड़गांव से या दिल्ली से ही आप करवा लेना, तो इसकी वजह से आपको थोड़ा कॉस्टिंग कम पड़ेगी।
सो 4 बजे हम लोग निकले थे एंड 7:30 हो गया, ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 घंटे से हम लोग निकले हुए हैं और अभी 7:30 बज रहे हैं, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, तो थोड़ा चाय पानी इन सब चीज़ों के लिए हम लोग रुके हैं। और यहाँ पे हमने सैंडविचेस, पराठे, थोड़ा चाय कॉफ़ी ऑर्डर किया है और ओवरऑल डिसेंट टेस्ट था। अब आप रोड ट्रिप रहेंगे तो ऑब्वियसली हर समय आप बहुत अच्छा उम्मीद नहीं कर सकते, बट ओवरऑल डिसेंट है। राजस्थान में वैसे छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, हिमाचल की तरह या उत्तराखंड की तरह बड़ी बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियां नहीं है, लेकिन क्योंकि मौसम मॉनसून का है तो इस वजह से वो ग्रीनरी लश ग्रीन है, प्लस थोड़ी मिस्टी कंडीशन भी है, तो इसकी वजह से एक बहुत स्मूथ ड्राइविंग करते हुए फील आ रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है देखते हुए। कैमरे में उतना जस्टिफाई नहीं हो पाती ये चीज़ें जितनी आप सामने से देखते हो नेचर को। बट अगर आप उज्जैन आ रहे हो और इस टाइम आ रहे हो तो रोड ट्रिप करने का बहुत मज़ा आएगा आपको, क्योंकि आपको रास्ते अच्छे मिलेंगे, आपको ये पहाड़ियाँ, ये ग्रीनरी देखने को मिलेगा। तो आई मस्ट से कि अगर आप आ सकते हैं तो बाई रोड ट्रिप ही आइए। तो 150 किलोमीटर का ये जो पैच था वो ओवर हो गया है, हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे फिर से एंट्री कर रहे हैं। बट अभी तक का सबसे अच्छा पैच था ये 150 किलोमीटर। अच्छी लश ग्रीन पहाड़ियाँ देखने को मिले, छोटे छोटे गांव देखने को मिले, छोटी छोटी चीज़ें देखने को मिली, जो कि अभी तक इस पूरी ट्रिप में अभी तक का सबसे एंटरटेनिंग पैच था। यस, थोड़ा रोड बम्पी थी, क्राउड बहुत ज़्यादा था, ट्रैफिक था, बट स्टिल ये 150 किलोमीटर का पैच बहुत अच्छा था। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। सो देखते हैं कि इस तरह के एक आध पैच शायद गरौट के बाद हमें दोबारा देखने को मिल जाए। ऑलमोस्ट 12 साढ़े 12 बज चुके हैं, लंच का टाइम हो रहा है और गरौट हम पहुंच चुके हैं। बहुत अच्छे टाइमली हम पहुंचे हैं यहाँ पे। सो अभी हम यहाँ पे रुक के थोड़ा लंच वगैरह करेंगे हम लोग, फिर इसके बाद जो है हम यहाँ से उज्जैन की तरफ पहुंचेंगे। अभी यहाँ से उज्जैन ऑलमोस्ट 120-110 किलोमीटर है और अभी मैंने पता किया रेस्टोरेंट वालों से, तो वो बता रहे हैं कि रोड भी काफ़ी अच्छी है। सो यू नो आराम से 1-1.5 घंटे और लगेंगे, हम जो है आराम से पहुंच जाएंगे। इसके पहले आपको क्यूरियोसिटी हो कि 2 लोग से 4 लोग कैसे दिखने लगे, तो मैं बता दूं कि बुलावा सिर्फ 2 लोगों को नहीं आया था, बुलावा 4 लोगों को आया था। हमारे अलावा हमारी सासू माँ
और साले साहब भी इस बुलावे में जुड़े हैं। तो हम चारों लोग मिल के जा रहे हैं महाकाल के दर्शन करने। यहाँ तक जो टोल मैंने कैलकुलेट किया है ऑलमोस्ट आपको 1100 रुपये के आसपास है। तो एक रिटर्न ट्रिप का आप मान के चलो कि 2200 रुपये के आसपास आपको ये पूरा टोल कॉस्ट पड़ेगा आपको गुड़गांव से उज्जैन का। सो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप एनुअल पास ले लें, क्योंकि 3000 के आसपास का होता है और सारे NHAI हाईवे एक्सप्रेसवे पे चलता है। उसमें आपको 200 ट्रिप भी मिलती है, तो हमने वही ले रखा है। तो इस वजह से जो है हमें टोल की कॉस्टिंग उतनी नहीं पड़ी। एंड लेकिन अगर आप बिना पास के आते हो तो ऑलमोस्ट आप मान के चलो कि 2200 के आसपास आपको टोल पड़े। सो ऑलमोस्ट हम उज्जैन इंटर कर चुके हैं। अब महाकाल से हम जल्दी मिलेंगे और हमारी पूरी कोशिश है कि हम लोग आज ही दर्शन करें। संध्या आरती होती है 10:30-11 बजे के करीब में, तो वी आर थिंकिंग कि उसको हम अटेंड करें। और सुबह हम इसलिए 4 बजे निकले थे कि जो है 2-2:30 बजे तक पहुंच जाएं टाइमली, तो बाकी की सारी चीज़ें कर पाएँ। और अभी आप जैसा देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 2-2:30 बज रहे हैं, तो हमारे पास सफिशियंट टाइम है अब यहाँ से कि हम बहुत चीज़ें कर सकते हैं, मंदिर वगैरह एक्सप्लोर कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, आरती शाम की देख सकते हैं। सो ये सब चीज़ें हम करने वाले हैं। एंड ट्रैफिक है, सब कुछ है, बट एक अलग वाइब है इस शहर की। मतलब पता चल रहा है, अच्छा लग रहा है। जैसे मैं बनारस जाता हूँ, मैं बनारस का हूँ, तो मैं बनारस जाते ही मुझे अच्छा लगता है, एक अलग वाइब आती है। वो सेम चीज़ शहर में एक अपनापन सा है, एक अपने रूट अपना सा लग रहा है। अब पता नहीं क्यों है, बट अच्छा शहर है, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। होटल हमने जस्ट मंदिर के आसपास लिया है। बहुत ज़्यादा लग्जरी होटल नहीं है, बट पूरा मोटो ये था कि जितना मंदिर के पास हो सके उतना हम होटल लें, पास लें। और हम पहुंचने वाले हैं अपने होटल। सो ये ब्लॉग यहीं तक। नेक्स्ट ब्लॉग में जब हम आएंगे तो हम आपको महाकाल के दर्शन कराएंगे, महाकाल के दर्शन कैसे होते हैं वो दिखाएंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।